जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सुकरार। आज हमारा डे 72 यानी कि 183 डे का 72 दे दो। मैं हंसी आ रही मुझे, मतलब कुछ ऐसे ही कभी रील देख रहा था तो मुझे उसी दिमाग में आ गया। बाद में फिर कभी आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला आज का। तो कह रहा फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोटेड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ओके -π to π देन विच स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। अरे यार ये बड़ी समस्या होती है जब ना पता है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से रिलेटेड होते हैं। गुस्सा आती है यार, मतलब सही बता रहा हूँ, अच्छा खासी जिंदगी चल रही होती है और फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन पता है क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ यही होता है कि आप ऑप्शन के साथ खेलिए। किसके साथ खेलिए? ऑप्शन के साथ खेलिए। और दूसरी चीज़ पता है क्या, हम तो खेलते हैं, आप शेयर नहीं करते हो यार। शेयर किया करो यार दोस्तों में अपने। तो क्या कर सकते हैं, तो कह रहा है आर्गूमेंट ऑफ, चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ -1 - i = π/4, जो देखने से ही गलत लग रहा है। सीधी बात मैं आपको बता दूं। अब तुम कहोगे सर कैसे, इतना कैसे? मैंने कहा भाई ये क्या है, π/4 कहाँ पे पड़ता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये क्या है, -1 - i थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे π/4 कैसे होगा बताओ? होगा? नहीं होगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट पे तुम्हें पता है कि -π + tan इनवर्स mod ऑफ y अपॉन mod ऑफ x होता है, जो कि हमें -3 π/4 मिलेगा। बोलो बोलो, बात चमकी कि नहीं चमकी दिमाग में? खत्म। पहला ऑप्शन करेक्ट, मतलब फॉल्स है। पहला ऑप्शन फॉल्स है, सीधी बात। ओके, मिल गई शांति। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में कह रहा था फंक्शन fr -π to π डिफाइंड f2 आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूअस ऑल पॉइंट्स। ओके, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखूंगा कि अगर t जो है हमारा t जो है हमारा, अगर वो पॉजिटिव हो जाए, कैसा हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। अगर t पॉजिटिव हो जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर t पॉजिटिव हो जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे कहानी होती है पाई माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स कितना आ जाएगा? मॉड y यानी t मॉड y अपॉन x पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर t नेगेटिव हो जाए तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे, यानी कि -π + tan इनवर्स t। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे अगर tan इनवर्स 0 की वैल्यू निकालें तो जो कि पाई मिलेगी। अगर हम यहाँ पे आपसे f(0) की वैल्यू बताएं, जो कि अपने क्या मिलेगी? पाई मिलेगी। और अगर हम यहाँ पे LHL की बात करें, जो कि अपने को -π मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? -π मिलने वाला है। तो सीधी सी बात है, ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं होंगी, तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब है कि बी ऑप्शन भी हमारा क्या है? करेक्ट है। बी ऑप्शन भी हमारा कैसा है? फॉल्स है, यानी कि करेक्ट है। समझ आया कि नहीं आया? अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? फॉर एनी टू नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2। अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 को हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है, प्लस 2nπ, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो -π से π है, तो हम कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए लेंगे। और यहां पे आएगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और यहां आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है। कुछ कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, हमारे पास क्या बचेगा? 2nπ बचेगा। क्या बचेगा? 2nπ, ठीक है। अब कह रहा फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 दिस इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2π। यस, इट इज अ टोटली इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2π। बिल्कुल, n क्या है? इंटीजर, और इसके मल्टीपल में कौन है? 2π, यानी कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? चलो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है फॉर एनी थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाई द कंडीशन ये आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। सुनो, उसने हमसे ये बोला है कि इस कहानी का जो आर्ग्यूमेंट है वो पाई है। आर्ग्यूमेंट पाई मतलब रियल, पाई मतलब रियल। रियल होने का मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो जीरो होगा। वो कैसा होगा? जीरो होगा। इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो कैसा होगा? जीरो होगा। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? इसका मतलब है कि जो z है वो कैसा है? रियल नंबर है। z कैसा है? रियल है। और z अगर रियल है और कह रहा है स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल वो सारे कैसे होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। सारे कैसे होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। रियल सारे एक ही जगह पे होंगे। सारे कहां पे होंगे? एक ही जगह पे होंगे। तो सारे पॉइंट कैसे होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। कैसे होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा सही है, क्योंकि उसने बोला है स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमारा क्या रहा है? कोइंसिडेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो सीधी सी कहानी है कि सिंपल सी कहानी में हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए बी डी है वो हमारे करेक्ट है। ए बी डी जो ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आ गया है तो जल्दी से जय श्री राम लिख दो कमेंट में और जल्दी से लाइक कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।